डेंगू की लहर प्रदेश कहर। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है और पूरे प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। बात सोमवार की करें तो तब भी गाजियाबाद में 22 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रतिदिन करीब 100 लोगों को डेंगू जांच उनके की जा रही है और पिछले करीब सवा महीने में विभाग ने 1686 लोगों की जांच की है, जिनमें से 500 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 61 मरीज अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। अक्टूबर के 11 दिनों में ही जिले में डेंगू के 188 मरीज मिले हैं। जिले में रोजाना डेंगू के औसतन 18 मरीज मिल रहे हैं और 10 लोगों की जांच में 3 लोग संक्रमित निकल रहे हैं। जिले में अब तक डेंगू से एक महिला की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग मौत को नकार रहा है। जिले में जून से बुखार के मरीजों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी, जो पहले वायरल और अब डेंगू के मरीजों में तब्दील होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में जिले में अब तक कुल 5000 स्थानों पर डेंगू का लार्वा भी मिल चुका है। सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार के अनुसार जिन स्थानों पर लार्वा मिला है उनमें से अधिकांश स्थानों पर नोटिस भी दिया जा चुका है। बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जो किसी के अधीन नहीं आते हैं। कई पार्क और सड़क किनारे जमा हुए पानी में भी लार्वा मिला है। घरों में कूलर और एसी में लार्वा मिला है और विभागीय टीमें भी सभी जगह एंट्री लार्वा स्प्रे भी लगातार करते नजर आ रही है। ये तो बात रही गाजियाबाद की, लेकिन गाजियाबाद से इतर अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, तो हर जगह लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। बात आप कहीं भी कर लें, लेकिन डेंगू का कहर जो है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना से जहां एक समय लोगों को राहत मिली है, 2 साल से कोरोना से जूझने के बाद जो राहत लोगों को मिली, वो अब राहत वो कमी कोरोना की डेंगू पूरी करता नजर आ रहा है, क्योंकि डेंगू जो है वो अब लगातार फैल रहा है और इसी वजह से मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौतें लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। अभी तक मौत का सिलसिला रुका नहीं है और अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां भी लगातार इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। कल ही यह खबर सामने आई थी जहां पर मध्य प्रदेश में जो डेंगू पीड़ित हैं उनकी संख्या 500 हो गई है और अब तक की बात करें तो 500 से ज्यादा जो लोग हैं वो डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। एक्टिव केस से ज्यादा हैं और फिलहाल की स्थिति अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी लगातार मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बेड की कमी की वजह से मरीजों को बिना इलाज के घर वापस लौटना पड़ रहा है। तमाम स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। डेंगू का कहर जिस तरीके से बढ़ा उसको लेकर प्रशासन भी कहीं ना कहीं सतर्क है और प्रशासन लगातार सभी से अपील कर रहा है, लोगों से लापरवाही ना बरतने की अपील की जा रही है। तो हरियाणा के जिन में भी डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश में लगातार डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद में 500 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है, जो वाकई बहुत बड़ी बात है। अगर 5000 जगह पर डेंगू का लार्वा मिलता है तो आप सोचिए कि मच्छर वहां पर पनपेंगे और डेंगू का एक मच्छर 7 दिन तक जीवित रहता है अगर उस पर एंटी डेंगू स्प्रे ना किया जाए तो। चलिए, तो इसी पर उत्तर प्रदेश के कानपुर से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए आपको हमारे साथ संवाददाता अनुज तिवारी जुड़ चुके हैं। फिलहाल अनुज, क्या कुछ डेंगू के हालात हैं कानपुर में? जी मुस्कान, बिल्कुल कानपुर की अगर हम बात करें, कानपुर जिले की बात करें तो एक औद्योगिक राजधानी भी कही जाती है और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर औद्योगिक की बात करते हैं तो गंदगी भी होगी। कानपुर में गंदगी को लेकर के नगर निगम जितना ढीला है उतना ही ज्यादा तेज यहाँ का स्वास्थ्य प्रशासन है। हालांकि अभी तक कानपुर में जो डेंगू के मरीज हैं वो लगभग 229 यानी 229 हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस जो है कानपुर के अंदर वो 34 ही हैं। ऐसा कानपुर के सीएमओ नेपाल सिंह का कहना है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हालात कैसे हैं, यहाँ पर तैयारियां किस तरह की हैं और यहाँ पर किस तरह की चीजें हैं, मैं उस पर एक चेक करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं एक सरकारी अस्पताल में खड़ा हूँ, ये कानपुर का काशीराम अस्पताल है और इसके अंदर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक डेंगू वार्ड बनाया गया है। जनरल वार्ड था ये पहले, जो जिसको अब डेंगू वार्ड बना दिया गया है। मैं चाहूंगा कि इसको दिखाया जाए कैमरामैन के द्वारा कि ये डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अंदर किस तरह की तैयारियां की गई हैं इसको भी हम अंदर चल के देखना चाहेंगे। ये दरवाजा खुला हुआ है, मैं अंदर आ रहा हूं। मैं चाहूंगा कैमरामैन हमारे साथ आए और यहाँ पर जो बेड हैं
वो भी थोड़ा सा इस चीज को दिखाएं कि ये जो बेड है आप देख सकते हैं कि इस बेड में प्रॉपरली मच्छरदानियां लगाई गई हैं, साफ सुथरी चादर रखी गई है और साथ ही साथ एक ये शीट भी लटकी है जिसके में जो यहाँ पर मरीज एडमिट होता है उसका पूरा डिटेल इस शीट के ऊपर रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये 6 बेड हैं कानपुर के इस अस्पताल के अंदर डेंगू से रिलेटेड। ये 6 बेड हैं जिसमें अगर यहाँ मरीज आते हैं तो उन मरीजों को यहाँ पर डेंगू वार्ड के अंदर आइसोलेशन किया जाता है। और यहाँ पर जो ये डेंगू विभाग बनाया गया है इसके लिए यहाँ के एक डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर पीयूष मिश्रा है उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है कि डेंगू से आए हुए मरीजों को यहाँ पर इलाज दिलाया जाए। यहाँ पर एक चीज मैं और भी देखना चाहूंगा कि सफाई की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो स्टाफ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये नर्सेज स्टेशन बना हुआ है। इस नर्सेज स्टेशन पे कुछ नर्सेज हैं, कुछ सिस्टर्स हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह की स्थितियां हैं कानपुर के अंदर डेंगू की, और अगर मरीज आते हैं तो उनको किस तरह से वो देखते हैं, मैनेज करती हैं, हैंडल करती हैं। क्या मैम है नाम? मंजू कुशवाहा। जी मंजू जी, कानपुर में इस समय ये कौन सा अस्पताल है? ये हमारा हॉस्पिटल काशीराम है, काशीराम संयुक्त चिकित्सालय है और ट्रॉमा सेंटर भी यहाँ पे डील किया जाता है। और हमारा जो वार्ड है ये जनरल वार्ड है। जनरल वार्ड के अंतर्गत हमारे पास बुखार के मरीज और जो जैसा कि आपने देखा कि डेंगू वार्ड का ये वार्ड बनाया गया है। बाकी सर्जरी के पेशेंट हम डील करते हैं और पोस्ट ऑफ पेशेंट यहाँ पे भर्ती ज़्यादा कर रहते थे जी। इससे पहले तो कोरोना काल ही था, 2 साल से लगभग 1.5 साल हो रहा है, तो कोविड के सारे पेशेंट यहाँ पे भर्ती थे जी। अगर पेशेंट आते हैं तो आप उनको किस तरह से ट्रीट करते हो? देखिए हमारे पास सबसे पहले पेशेंट जैसे हमें जानकारी मिलती है कि इनकी कोविड की उसकी कोरोना की रिपोर्ट पहले हम कराते हैं। उसके बाद में जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं, डेंगू के पेशेंट्स के लिए स्पेशल हमने एक कमरा अलग बना रखा है जिसमें मच्छरदानी की सुविधा है। बाकी ऑक्सीजन की जितनी भी इमरजेंसीज होती हैं वो सब हमने प्रिपेयर कर रखी है फॉर इमरजेंसी। बाकी पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से उनको ट्रीटमेंट किस अकॉर्डिंग देना चाहिए। बाकी उनको हम डाइट प्लान करते हैं कि डाइट में क्या देना है, जैसे कि उनका प्रॉपरली लाइट डाइट होता है, सेमी सॉलिड फूड्स होते हैं, ये सब पे सपोर्ट करता है। बाकी जो भी एंटीबायोटिक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो हमारे स्टाफ जो है फॉलो करती है। अच्छा, कोई डॉक्टर हैं इंचार्ज हैं इस पूरे वार्ड के, क्या नाम है उनका? जो यहाँ के जो डेंगू वार्ड पूरा डील कर रहे हैं उनका नाम डॉक्टर पीयूष मिश्रा है और वो डेंगू डील करते हैं। डेंगू के पेशेंट आ जाता है तो क्या वो विजिट करते हैं यहाँ पर? हाँ, डेली विजिट होता है, डेली मॉर्निंग में विजिट होता है। बाकी जो इमरजेंसी होती है उसमें विजिटिंग आते हैं, वो अपना करते हैं, डेली पेशेंट्स को देखते हैं। अभी लास्ट टाइम पे कौन सा मरीज यहाँ पर एडमिट था, क्या आपने इसका डिटेल लिखा हुआ है? हमारे पास अभी तक कुल इस साल जो आए हैं पेशेंट कुल संख्या जो है 8 रही है, जिसमें से जो लास्ट मरीज हमारा डिस्चार्ज होकर के गया है वो रिंकी सिंह नाम की थी। रिंकी सिंह पेशेंट जो थी वो पॉजिटिव थी, जो कि ससुराल की रहने वाली थी और ये नीचे इमरजेंसी से ट्रांसफर होकर के ऊपर आए थे। रिंकी की एज 35 ईयर्स थी। हाँ, और यहाँ पे एक हमारी स्टाफ थी, उनकी बेटी भी पॉजिटिव रही हैं। अच्छा, इससे पहले 2019 में भी यही वार्ड हमारा डेंगू वार्ड था, उसके भी मैं ही इंचार्ज थी, उसमें भी हम ही ने पेशेंट सारे डील किए थे। इवन ये बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट की मतलब डेथ नहीं हुई है, सब रिकवर होकर के गए हैं और इस साल भी मात्र केवल 8 ही पेशेंट। अनुज, जैसा जानने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कोरोना की पहले जांच की जाती है किसी भी पेशेंट की, अगर किसी पेशेंट की अगर डेंगू पेशेंट है और उसकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है तो उन्हें किस तरीके से कहाँ रखा जाता है? क्योंकि देखिए कोरोना भी है और डेंगू भी है, तो दोनों ही मरीजों के साथ उनको नहीं रखा जा सकता। डेंगू के साथ रखेंगे तो कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है और अगर कोरोना के मरीजों के साथ रखेंगे तो डेंगू का संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे लोगों के लिए किस तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा मंजू जी कि अगर कोई पेशेंट आता है और आपने जैसे बताया कि आप पहले उसे कोविड का टेस्ट करते हो, कोविड के टेस्ट में इन केस वो पॉजिटिव आ जाता है, राइट, और वो डेंगू भी पॉजिटिव है, ऐसी स्थिति में उसको कहाँ पर रखा जाता है और किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्या अलग से इसका वार्ड बनाया गया? हाँ, अभी तक वार्ड जो हमारे थे, हमारे पास 2 और वार्ड रिजर्व हैं जो कि फीवर के लिए स्पेशली बनाए गए हैं और एक ये डेंगू वार्ड है। अभी तक है कोविड का कोई ऐसा पॉजिटिव केस हमारे पास जब से नॉन कोविड हुआ है उसके बाद से कोई भी कोविड पॉजिटिव केसेस नहीं आए हैं। जो भी डेंगू के पेशेंट्स आते हैं वो हमारे पास ये स्पेशल रूम में ही रखे जाते हैं सारे पेशेंट्स, और फीवर वालों के लिए अलग से वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड है, उसमें वो रखे जाते हैं। तो आपका कहना ये है कि अगर उस पेशेंट को कोविड भी है, इन केस अगर कोविड है और उसे डेंगू भी है तो उसे आइसोलेशन डिपार्टमेंट में रख करके दोनों ही ट्रीटमेंट एक साथ चालू किया जाता है, ऐसा कहना है आपका? अभी तो देखिए, अगर वो एक तो अभी नेगेटिव, तो अभी सारे पेशेंट हमारे नेगेटिव ही रहे हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास जो है 6 बेड का और भी रूम है जिसमें से जो अगर पॉजिटिव आएंगे पेशेंट तो वो उसमें रखे जाएंगे और कोविड से रिलेटेड जितने भी हमारे पास जो भी इंतजाम है वो सब मौजूद हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर हैं। इवन हमारे पास पीपी किट और जो भी इमरजेंसी चीजें हैं वो सारी अवेलेबल हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अवेलेबल ना हो।
बिल्कुल मुस्कान, जैसा कि बताया जाए कि कोविड की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कोविड बहुत ही ज्यादा एक बहुत बड़ी विकराल समस्या थी, अभी भी वर्तमान में है। कोविड को लेकर के एक बड़ी महामारी पूरे देश में इसका सामना किया है। कानपुर में भी इससे अछूता नहीं रहा, कई मौतें कानपुर के अंदर हुई कोविड को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के। ऐसी स्थिति में जब डेंगू की हम बात करते हैं तो डेंगू ने अपनी पैर पसारने तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोविड कहीं ना कहीं शांत हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले में कि कानपुर में पिछले काफी दिनों से कोविड का कोई भी पेशेंट नहीं निकला है, जबकि लगातार जांचें चल रही हैं, टीकाकरण चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कानपुर के अंदर जो वृहद रूप से टीकाकरण चालू हो चुका है, इसको लेकर के कोविड कहीं ना कहीं से थम सा गया है। अभी जो तीसरी लहर की बात हो रही थी, अगर हम ये बात करते हैं कि अक्टूबर या सितंबर में या नवंबर में एक बात चल रही थी कि तीसरी लहर आ सकती है, तो लगभग अब ये कहा जा सकता है कि आधा अक्टूबर भी समाप्त होने को आ गया है। लेकिन कोविड के पेशेंट कानपुर के अंदर तो अभी बिल्कुल ना के बराबर है, कभी भी नहीं। अभी काफी हफ्तों की अगर हम बात करें तो काफी हफ्तों से कोविड का कोई पेशेंट पॉजिटिव का, लेकिन हाँ डेंगू के मरीज जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्टिव जो मरीज है कानपुर के अंदर वो 34 के करीब संख्या हो गई है, और वो कानपुर के अलग अलग अस्पताल में, जैसे कि उर्सला अस्पताल है और कानपुर का मेडिकल कॉलेज है और कानपुर का ये काशीराम अस्पताल है, इस तरह के कई अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराया गया और उनकी जांचें चल रही हैं। मुस्कान। बिल्कुल अनुज, लेकिन देखिए तमाम जो स्थितियां हैं, कोरोना से तो हमने कहीं ना कहीं निजात पा ली है, पूरी तरह से निजात नहीं, लेकिन अभी बहुत सी राहत हमें मिली है। लेकिन डेंगू ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब इससे बचाव के जो उपाय हैं उनको जनता तक किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहुंचाया जा रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। क्योंकि अगर जनता को जागरूक नहीं किया जाएगा तो जनता जागरूक होगी भी नहीं और इस तरीके से हमें स्थिति से निजात नहीं मिल पाएगी। जी बिल्कुल मुस्कान, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी अहम बात होती है। अगर हम किसी चीज के लिए जागरूक होंगे, जनता जागरूक होगी तो उसे पता चलेगा कि किन चीजों से हम बच सकते हैं और किन कारणों का प्रयोग, किन चीजों का प्रयोग करके हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। इसके लिए कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआती दौर में कानपुर में ये स्थितियां बिल्कुल शून्य थी। जो जिला प्रशासन रहा और स्वास्थ्य प्रशासन रहा, ये केवल इंतजार करता रहा कि इस तरह से पेशेंट बढ़ते रहे। जब बढ़ना शुरू हो गए और एक स्थिति ये हो गई, कानपुर के अंदर एक विशेष गांव था जिसको कुरसौली के नाम से जाना जाता है, वहां पर लगभग काफी पेशेंट एकदम से निकल आए। लेकिन इस मामले में एक चीज जरूर देखी गई कि जैसे ही वहां का एक पेशेंट निकला कुरसौली गांव से, एक पेशेंट पॉजिटिव आया डेंगू का, तो सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह ने तत्काल प्रभाव से वहां पर कैंप लगा करके सभी लोगों को वहां पर एक जांच करवाई और उसमें लगातार एक साथ 110 लोगों की जांचें पॉजिटिव आई थी। ऐसी स्थिति को देख करके कानपुर के जिला प्रशासन की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन स्वास्थ्य प्रशासन इसको लेकर के अब जागरूक हुआ है। अब उसने पंपलेट्स वगैरह छपवाए हैं जो कि पेपरों के माध्यम से, पेपरों में बीच में रख करके घरों पे पहुंचते हैं और लोगों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं नगर निगम जो है वो भी लोगों के जो घर है, जो उनकी गलियां हैं, उस गलियों के आसपास फॉगिंग करवाना शुरू कर दिया है उसने, और जिस कारण से डेंगू को लेकर के लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए। क्योंकि कोविड जहां धीरा हो गया है, कोविड जहां की बात होती है कि कोविड में जो टीकाकरण चल रहा है, टीकाकरण को लेकर लोग टीकाकरण की तरफ एक तरफ से चालू हो गए, दौड़ करके टीकाकरण करवा रहे हैं, जा करके लाइन पे लग रहे हैं। लेकिन डेंगू को लेकर के भी मरीज कहीं ना कहीं अभी समय की अगर बात करी जाए तो जनता थोड़ी बहुत कानपुर के अंदर जागरूक हो गई फिलहाल। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस अस्पताल के अंदर मैं खड़ा हूं, इस अस्पताल के ठीक बाहर सीएमओ ऑफिस बना हुआ है, कानपुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर बैठता है और उसके ऑफिस के ठीक सामने गंदे पानी का अंबार लगा हुआ है। पिछली कई बार से मीडिया इस बात को उठा चुकी है, इवन अधिकारियों से भी कहा जा चुका है। तो जब सीएमओ से इसकी शिकायत करी जाती है कि आपका खुद का जो ऑफिस है यहाँ पर इतनी गंदगी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप जिले के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे, आप जिले के लोगों को डेंगू से अलग कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सीएमओ साहब का यह कहना होता है कि ये विभाग हमारा नहीं है, ये विभाग केडीए का है, ये क्षमा चाहूंगा विभाग नगर निगम का, नगर निगम यहाँ सफाई करेगा तो ही पानी हटेगा। लेकिन इन दोनों की रस्साकसी के बीच में पानी अभी भी भरा हुआ है और वहां पर बेतरतीब तरीके से मच्छर पनप रहे हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो आज हमने बेड देखे हैं खाली, एक बड़ी बात नहीं कि हो सकता है कल इस पर एक आधा मरीज भी लेटा हुआ हो सकता है। बिल्कुल अनुज, इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अस्पताल में तो देखिए सफाई व्यवस्था दिख रही है पूरे तरीके से, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि डस्टबिन भी रखे हुए हैं, लेकिन अस्पताल के आसपास का क्या माहौल है? क्योंकि अभी जिस तरीके से मानसून जो है वो अभी भी सक्रिय है और बारिशों का दौर कहीं ना कहीं अभी कुछ थमा है, लेकिन उससे पहले जारी था। आसपास की स्थिति क्या है? क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर बनेंगे और मच्छर का लार्वा अगर इनका बनता है तो सीधे तौर पर लगातार ये बीमारी बढ़ती जाएगी। गाजियाबाद में जिस तरीके से अभी खबर सामने आई, 5000 स्थानों पर लार्वा मिला है डेंगू का, बहुत बड़ी बात है ये। तो यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं आसपास अस्पताल के? जी बिल्कुल मुस्कान, मैं अस्पताल की और भी निरीक्षण करना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या स्थिति है और दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा क्या स्थिति।
मैं यहाँ पर अब एक दूसरे वार्ड की जो कि बिल्कुल डेंगू वार्ड के जस्ट बगल में बना हुआ है, यहाँ पर भी अंदर चल के देखते हैं कि सफाई की स्थिति क्या है। क्योंकि सरकारी अस्पताल में हूं मैं, और ये एक बात फैली हुई होती है कि सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं मुहैया होती हैं, सरकारी अस्पताल में वो सफाइयां नहीं मिल पाती है, जिस कारण से लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं। मैं इस समय दूसरे वार्ड में आ चुका हूं, यहाँ पर भी लगभग जो स्थितियां दिख रही हैं, सभी बेडों में साफ चादरें हैं और प्रॉपरली तरीके से एक शीट लटकाई गई है जहां पर कि इस पे पेशेंट का डिटेल लिखा जाए। और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी विशेष व्यवस्था करी गई है, जो कि पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन यहाँ आता है, और जैसे कोई पेशेंट इस बेड के ऊपर आ जाता है तो मरीज को यहाँ इस पाइप के थ्रू उस ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड की जाती है। लगभग ये पूरी स्थिति मुझे इस पूरे वार्ड में दिख रही है। 6 बेडों का एक वार्ड है जिसमें सभी बेडों पे लगभग साफ चादरें पड़ी हुई हैं और शीटें लगी हुई हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, मैं देखना चाहूंगा कि थोड़ा सा और अलग जो हमारे अलग जो स्थान है वहां पर क्या स्थिति है। यहाँ पर ये एक और अन्य वार्ड है, यहाँ पर पेशेंट लगातार आते रहते हैं। ठीक हमारे जैसा देख भी सकते हैं कि यहाँ पर पेशेंट हैं, काफी लोग हैं, जो पेशेंट एक चीज से जा भी रहा है। और एक ये वार्ड है, ये आइसोलेशन वार्ड के नाम से तो है, लेकिन एक मैडम ये आइसोलेशन वार्ड है, ये आइसोलेशन है, लेकिन इसमें जो क्रिटिकल पेशेंट पोस्ट ऑफ के हैं वो हमारे रखे हुए हैं। तो ये क्या डेंगू के समय जब इसको डेंगू वार्ड बनाया गया था, सॉरी क्षमा चाहूंगा, जिसको कोविड बनाया गया था पूरा अस्पताल को, तभी अभी का समय कल खबर थी आइसोलेशन वार्ड, ये सारा पूरा हॉस्पिटल ये जो हमारा था ये कोविड लेवल 2 का घोषित किया गया था। इसमें सारे हमारे कोरोना के पेशेंट्स रखे गए थे। अभी जब प्रेजेंट टाइम में नॉन कोविड हुआ है तो डेंगू का वो अलग वार्ड है, ये फीवर का वार्ड बनाए गए हैं। हमारे पास 2 वार्ड जो हमने रिजर्व कर रखे हैं, फीवर के रिजर्व कर रखा है और एक डेंगू। बाकी हमारे पास जो पेशेंट है वो पोस्ट ऑफ, जो जैसा कि पहले जनरल पेशेंट रखे जाते तो वो रखे जाते हैं। तो ये जो पेशेंट थे ये किस तरह के, ये फीवर से? पोस्ट ऑफ ऑपरेशन के बाद के जो पेशेंट ऑपरेशन करा के आते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं पेशेंट, और फीवर के ये हैं हमारे पास। क्या महिलाओं का अलग वार्ड है, पुरुष का अलग वार्ड, ऐसा ही बनाए ये महिलाओं का? दरअसल हमने ये महिलाओं के जैसे प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशली महिलाओं को वार्ड दे रखा है, जिससे महिलाएं अपना मतलब कंफर्ट होकर के अपना जो भी उनके दिनचर्या है उसको कर सकें। यहाँ सफाई को लेकर के क्या सफाइयाँ तो मुझे ठीक लग रही हैं, तो क्या किसी एजेंसी के माध्यम से सफाई करवाई जाती है या खुद सफाई कर्मचारी यहाँ अस्पताल में तैनात रहते हैं? देखिए, जो यहाँ पे कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी तैनात है वो डेली बेसिस पे ही मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे रखे गए हैं, और उनकी निगरानी करनी पड़ती है। बाकी दिनचर्या के जो इनके सारे काम होते हैं, जो भी बीच में हमें फोन करके बताना भी पड़ता है कि अगर कोई गंदगी व्याप्त है या पेशेंट से रिलेटेड को बेड के नीचे कोई गंदगी हो गई तो हम अपने जो इनके सुपरवाइजर रखे गए हैं उनको अवगत कराते हैं, फिर वो अपने, क्योंकि आप भी जानते हैं, देखिए जो डेंगू है वो एडीज नामक मच्छर के लार्वा से पैदा होता है और उसके काटने से होता है। तो अगर सफाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मच्छर पनपेंगे, और ऐसी स्थिति में फिर कहीं ना कहीं कोई आपका यहाँ पेशेंट है वो अनफॉर्चुनेटली वो वहां पर भी शिफ्ट करा सकते हैं अगर उसको डेंगू। तो सफाई को लेकर की क्या स्थितियां अभी तक यहाँ पर? देखिए, सफाई को लेकर के जितना भी संभव हो सकती है पूरी कोशिश करी जा रही है, जैसा कि आपके सामने प्रेजेंट है अभी समय। बाकी पेशेंट्स को हम आगाह करते रहते हैं कि मास्क का प्रयोग करें, थोड़ा साफ सफाई की व्यवस्था करें और अपने घर के अगल बगल भी स्वच्छ रखें, जितनी भी चीजें उनको ढक करके रखें, जो जहाँ भी पानी उनका इकट्ठा है। मतलब इसके साथ साथ हम लोग हेल्थ एजुकेशन भी उनको देते हैं ताकि वो अपने जहाँ से वो आए हैं उधर का एरिया वो नीट एंड क्लीन रखें, और दूसरों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि वो अपने घरों में पानी इकट्ठा ना रखें, अगर खुले बर्तनों में है तो उसको मतलब ढक के रखें। इवन फ्रिज के पीछे भी हमने देखा है कुछ पानी शायद इकट्ठा रहता है, लोग नहीं जान पाते हैं। कूलर में भी पानी रहता है, उसको भी अक्सर हम चेंज करने के लिए कहते हैं कि उसको जितना हो सके उतना चेंज करें, और कुछ छिड़काव वगैरह करें। अगर पानी अगर बाय द वे ऐसी जगह पे है जहाँ पे पॉसिबल नहीं है निकलना तो वहाँ पे मिट्टी का तेल वगैरह कुछ डाल दें, जिससे कि वहाँ पे मच्छर का जो आपके माध्यम से जागरूक किया जाए। जी जी, बाकी जो जितना पॉसिबल हमसे हो सकता है या हमारे स्टाफों से हो सकता है वो हेल्थ एजुकेशन उनको प्रोवाइड करी जाती है। यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं मुस्कान, तो लगभग जो डॉक्टर्स है, मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अन्य विभागों की अपेक्षा ज्यादा मुस्तैद दिख रहा है जिले के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ पेशेंट है, मैं उनके तीमारदारों से भी बात करना चाहूंगा, और मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो इनको यहाँ पर सहूलियतें मिल रही है सरकारी अस्पताल के अंदर, वो सहूलियतें किस स्तर की, क्या उस सहूलियत से वो संतुष्ट है, क्या उनके मरीज को इलाज के दौरान कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखिए यहाँ पर एक कुछ महिलाएं आपस में बैठी हुई है। आप लोगों को पता नहीं इस समय कोविड चल रहा है, आप एकदम साथ में एक साथ बैठे हो। क्या नाम है आपका? गुड़िया। आपको नहीं पता कोविड है यहाँ पर और आप एक साथ बैठे बिना मास्क लगाए हो? आप लोग अलग अलग कहाँ जाए हो आप? मैसौली से। यहाँ कौन मरीज, कौन पेशेंट आपका? वो पड़े हैं। क्या हो गया इनको? ऑपरेशन हुआ है।
देखिए एक चीज हमें देखने को मिली यहाँ पर कि जरूर प्रशासन तो मुस्तैद है, स्वास्थ्य प्रशासन तो मुस्तैद दिख रहा है, लेकिन इतनी मात्रा में अगर मरीज के साथ परिजन होंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीमारियां एक के दूसरे माध्यम से दूसरे के पास बिल्कुल पहुंच सकती हैं। मेरे साथ और भी कुछ मरीज हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी उनके भी परिजनों से बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका भैया? आप थोड़ा इधर आ जाइएगा। अच्छा अच्छा, आप पेशेंट हैं? पेशेंट नहीं मगर ऑपरेशन हुआ 15 दिन पहले हुई है। अच्छा अच्छा, हर्निया का। यहाँ पर जो इलाज मिल रहा है आपको, डॉक्टर आते हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। दोनों टाइम मैम भी आती हैं, जो है मतलब इंजेक्शन भी फुल टाइम लगते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है शाम को भी तो हम जा सकते हैं, अपनी बात कहेंगे तुरंत मैडम आती हैं, तुरंत सॉल्व होता है, सोल्यूशन होता है। सफाई को लेकर यहाँ सफाई कर्मी आते हैं? हाँ सुबह डेली सफाई होती है, सफाई में कोई इशू नहीं है। कब से आप एडमिट हैं यहाँ पर? 7 दिन पहले एडमिट थे, मंगलवार को ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो कल दिखाने आए थे हम। अब ये मेरे मामा है तो ये भर्ती हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। हाँ ये बिल्कुल स्थितियां हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट है और उनके तीमारदार है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे संतुष्ट हैं, यहाँ पर जो इलाज हो रहा है उससे संतुष्ट है। साथ ही साथ सफाई को लेकर भी उनका कहना है कि यहाँ पर लोग आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं और वो सफाई करते हैं आकर के। लेकिन अगर हम बात करते हैं जागरूकता की, तो वो कहीं ना कहीं मुस्कान अभी भी कानपुर जिले के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी स्थान मिल जाता है हमें देखने के लिए कि जहाँ पर लोगों को या तो वो जानबूझ करके इसे इग्नोर करते हैं और या तो वो उसे समझना ही नहीं चाहते हैं। ये एक अहम बात है, क्योंकि प्रशासन का एक काम है जागरूक करना, लेकिन जब आप जागरूक होंगे ही नहीं तो फिर प्रशासन हाथ पकड़ करके आपको नहीं सिखा सकता। इस चीज के लिए लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा। कोविड चल रहा है, एक अस्पताल के अंदर है और कम से कम दूरी, 2 गज की दूरी और मास्क, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन यहाँ के लोग अभी भी ऐसे हमको देखने को मिले कि जो बिल्कुल इस चीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं और ऐसे कहीं ना कहीं ये लोग ऐसी बीमारी जो कि कोविड-19 के नाम से जानी जाती है उसको बुला रहे हैं, उसका बुलावा कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ प्रशासन ये कहता है कि हम इसको टीकाकरण के माध्यम से खत्म कर देंगे, लेकिन इस तरह के लोगों की जो इस तरह की हरकतें होती हैं वो कहीं ना कहीं शर्मसार करती हैं कोविड को लेकर के। मुस्कान, वो वाजिब सवाल है कि आखिर जो डेंगू की जागरूकता डेंगू के प्रति है वो लोगों में है या नहीं। यहीं से हम जमीनी हकीकत से जानते हैं। आपके पास इतने मरीज मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करिए कि डेंगू के प्रति इनके पास कितनी जागरूकता है, किस तरीके से ये डेंगू से बचने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। जी जी, मैं बिल्कुल प्रयास करता हूँ कि डेंगू को लेकर के ये कितने एक्टिव हैं। क्या नाम है मैम आपका? उषा शर्मा। आप कब एडमिट हुई थी यहाँ पर? शनिवार को। अच्छा, डेंगू के बारे में जानती हैं आप? हाँ डेंगू बंद ऑपरेशन हुआ पथरी का। अच्छा, आपको पता है, लेकिन आप डेंगू के बारे में जानती हैं? और क्या डेंगू डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, इसको जानते हैं? दूरी बना के रखिए। दूरी बना के रखने के लिए डेंगू की नहीं, वो कोविड-19 में दूरी बनाई जाती है। डेंगू आपकी गंदगी, आपके यहाँ जो गंदगी आसपास होती है वहाँ मच्छर पैदा होते हैं और उससे सफाई होनी चाहिए। जी, जानकारी है आपको? जी हाँ, साफ सुथरा पानी वगैरह सब स्वच्छ होना चाहिए। मैं और भी मरीज हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि क्या वो डेंगू को लेकर के जागरूक हैं कि नहीं है। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। आप यहाँ कब एडमिट हुए थे? सर बुधवार को। डेंगू के बारे में जानते हैं आप? जी। कैसे फैलता है? सर गंदगी और गंदे पानी से फैलता है। गंदगी और गंदे पानी से कैसे फैलता है? मतलब केवल गंदे और गंदगी से फैल जाता है? क्या माध्यम होता है उसको फैलाने का? पानी क्या कि उस पुराना पानी रखा रहेगा जब तो हो जाएगा, पर उसमें उसी में तो पैदा होता है डेंगू। क्या पैदा होता है? मच्छर। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मच्छरों के माध्यम से होता है, आपको जानकारी है? जी जी। तो उसे बचा कैसे जा सकता है? सर उसके लिए उपाय है मॉर्टिन, साफ सफाई मॉर्टिन लगा लेते हैं हम लोग शाम को, यहाँ ठीक रहता है। आप कौन से एरिया से रहते हो? मैं फतेहपुर से। और वहाँ पर सफाई की क्या स्थिति है? हम लोग तो गांव में रहते हैं, वहाँ तो ठीक रहता है। तो गांव में तो मच्छरों का ज्यादा प्रकोप रहता है? नहीं, गांव में इतना नहीं, शहर में थोड़ा ज्यादा है, गांव में इतना नहीं रहता। यहाँ पर 2-3 मरीज हैं मेरे पास, मैं उनसे प्रयास कर चुका हूँ बात करने की। एक और मरीज है, उनसे भी बात करता हूँ कि क्या वो डेंगू को लेकर के जागरूक है कि नहीं है। क्या नाम है आपका? हरीश्वर। क्या आपको डेंगू के बारे में पता है? बस यही साफ सफाई रखने की जरूरत है डेंगू के बारे में। आपने अपने परिजनों को बताया, क्योंकि आप तो बेड पे लेटे हो लेकिन आपके परिजन घर जाते हैं, क्या आपने उनको कभी बताया, उनको पता है इस बारे में कि वो घर पे साफ सफाई रखें और मच्छरों को न पनपने दें? हाँ, ये सब मालूम है लोगों को कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इससे बीमारी दूर हो जाती है। यही सब कारण होते हैं डेंगू के। आप कहाँ से आए हो? हम तो देहात क्षेत्र से आए हैं। कानपुर देहात से? हाँ जी। वहाँ पर मच्छरों का प्रकोप है ना? मच्छरों का प्रकोप तो होता है ये देहात में।
या नाली है, कैसे बचते हो आप वहाँ पे? वहाँ साफ सफाई थोड़ी ध्यान रखो और पंखे और मच्छरदानी का प्रयोग करना पड़ता है। बस यही होता है। मरीज जो यहाँ पर हैं मुस्कान, वो तो कहीं ना कहीं जागरूक है, लेकिन उनके परिजन कितने जागरूक हैं उसका भी एक हमने वानगी देख ली थी कि क्या स्थिति थी यहाँ पर कोविड को लेकर के, कि जहाँ पर कोविड के अस्पताल, आपको बता दूं कि ये कोविड का अस्पताल बनाया गया था। जब कोविड का दूसरी लहर चल रही थी तो इस पूरे अस्पताल को कोविड का अस्पताल बनाया, पूरा आइसोलेशन कर दिया गया था पूरे अस्पताल के अंदर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोविड से ही रिलेटेड लोग यहाँ पर रखे जाते थे और उनका उपचार हुआ करता था। ऐसी स्थिति मिलती है अस्पताल में जहाँ एक तरफ मरीजों को तो इस बात का पता है कि डेंगू क्या है, डेंगू कैसे बचा सकता है, लेकिन उनके परिजन जो है वो कोविड के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसका हंसी मजाक में ले रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं फिर से वापसी बुला रहे हैं। ऐसी स्थिति हमने यहाँ पर देखी है अभी तक। मुस्कान। बिल्कुल अनुज, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमारे तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल की स्थितियां जिस तरीके से आपने बताई, अस्पतालों में सफाई व्यवस्था तो है, लेकिन जो अस्पताल कोविड का बनाया गया था, कोविड सेंटर बनाया गया था जो अस्पताल, वहां पर लोगों को कोविड के प्रति ही ज्यादा जागरूकता नहीं है। ये काफी अहम बात पता चली है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्थितियों से हमें वाकिफ कराने के लिए। ग्राउंड जीरो से आपको एएनबी न्यूज ने कानपुर के अस्पताल की एक स्थिति बताई है, किस तरीके से वहां पर डेंगू का इलाज हो रहा है